डॉक्टर मोहम्मद इमरान चौधरी हाज़िर है इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और अपने अलावा किसी का मोहताज ना करे। आज हमारा जो टॉपिक है वो हाउ टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज़्म है कि मेटाबॉलिज़्म को हमने फ़ास्ट किस तरह करना है। यानी कि मेटाबॉलिज़्म स्लो है तो उसको हमने फ़ास्ट करना है ना। अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे अक्सर लोग आके बता रहे हैं कि जी अदरक का कावा बना के पी लें तो आपका मेटाबॉलिज़्म फ़ास्ट हो जाएगा। ये दालचीनी और ये फ़लाँ ज़ीरा, ये इसका आप कावा बनाएं और पिएं तो उससे आपका मेटाबॉलिज़्म फ़ास्ट हो जाएगा। इसका हकीकत के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है, ये सारा झूठ और कहानियाँ ही हैं। उसकी वजह ये है कि एक बात तो आप ज़हन में रख लें कि आप वेट जो बढ़ने का तल्लुक़ है वो मेटाबॉलिज़्म से नहीं है। उसकी वजह जब आपका वेट बढ़ जाता है तब आपको ये कह सकते हैं कि जी मेरा मेटाबॉलिज़्म स्लो है। जब आपका वेट कम है तो आपका मेटाबॉलिज़्म स्लो नहीं है। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है मेटाबॉलिज़्म है क्या, आपने कितना खाया, कितना पिया, सारा दिन की एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें इस बात का तयन करती हैं कि आपका मेटाबॉलिज़्म कितना है, हाई है या लो है। एक शख्स सारा दिन को काम ही नहीं करता, उसकी वजह से जब उसका वज़न बढ़ जाता है तो फिर वो कहता है कि जी मेरा मेटाबॉलिज़्म स्लो है जिसकी वजह से मेरा वज़न बढ़ गया। हालांकि हकीकत ये नहीं है, हकीकत तो ये है कि उसने कोई काम नहीं किया, उसकी कोई एक्टिविटी नहीं थी जिसकी वजह से वेले रह रह के उसका वज़न बढ़ गया। और अब वो कह रहा है जब वज़न बढ़ गया तो उसने तो मेटाबॉलिज़्म ने तो स्लो होना ही है, क्योंकि जो सारी दिन की उसकी एक्टिविटी है, मेटाबॉलिज़्म वो कहता है कि जी आप जो काम करते हो सारे वर्किंग के लिए, उसके लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत है। आपने क्योंकि कोई काम नहीं किया लिहाजा आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी इसलिए आपका मेटाबॉलिज़्म आराम से सो के तो आराम कर रहा है, क्योंकि आपको तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है एनर्जी की। आपकी आँख झपकने से लेके ये बातें करने तक और बैठने तक आपको जो रिक्वायरमेंट है उसमें तो एनर्जी लगेगी लगेगी। आप एरोबिक कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं या हैवी वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, जितनी हैवी वेट ट्रेनिंग या जितनी हार्ड ट्रेनिंग करेंगे उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आपको कैलोरीज़ की, आपको ज़्यादा ज़रूरत है उतनी एनर्जी की। अब आप मेटाबॉलिज़्म को तो वेला बिठा दिया आपने, क्योंकि आपको एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है। सारा दिन आपने खा लिया, पी लिया, एक्टिविटी है कोई नहीं, तो वो आपका जो मेटाबॉलिज़्म है वो स्लो हो गया, इसके साथ आपका वज़न बढ़ना शुरू हो गया। अब आप लोगों को कह रहे हैं कि जी मेरा तो वेट बढ़ गया क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज़्म स्लो है। असल तल्लुक़ तो आपकी एक्टिविटी के साथ था, क्योंकि आपकी कोई एक्टिविटी नहीं थी। अगर आपने अपनी एक्टिविटी अब आपका वेट बढ़ गया हुआ है, आप अब उसको बूस्ट कैसे करेंगे वो आप डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटी पे। आप उसको रनिंग के साथ करें, आप उसको जॉगिंग के साथ करें, ये आप परमानेंट हर दिन की बुनियाद पर आपकी कोई ना कोई एक्टिविटी होगी तो आपका जो है मेटाबॉलिज़्म वो फास्ट होगा, उसी के साथ आपका वेट लॉस होगा, उसी के साथ आपका फ़ैट लॉस होगा। अच्छा, अब इसके आगे आ जाता है एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। अब जब आप दोनों चीज़ें, मसलन आपने डाइट भी ले ली, खा पी भी लिया और एक्टिविटी भी कोई कर ली, अगर अब आप एनाबॉलिक में भी तो जाना है ना, आपकी डेवलपमेंट होनी है, आप डेवलप कर रहे हैं, जो खाया पिया वो आपका जुज़वे बदन बढ़ रहा है, आपका वो मसल आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे, आपका मसल गेन नहीं हो रहा, लेकिन आपकी कोई ना कोई एक्टिविटी तो है ना, रनिंग वगैरह तो कर रहे हैं ना आप। और कैटाबॉलिक, अगर आप कोई भी एक्टिविटी आपकी नहीं है, या एक्टिविटी तो है लेकिन आपकी डाइट नहीं है, जब डाइट नहीं होगी तो आपका वो कैटाबॉलिक प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जिससे आपका सबसे पहले तो फ़ैट लॉस होना शुरू हो जाएगा। फ़ैट लॉस होने के बाद अभी भी आपकी डाइट नहीं है तो आपका फिर उसके बाद मसल लॉस होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी हर चीज़ का एक कम्बिनेशन है जिसके साथ आपका वेट लॉस होता है, जिसके साथ आपका वेट गेन होता है, जिसके साथ रिलेटेड है आपका मेटाबॉलिज़्म सिस्टम।
डिपेंड करता है आपकी एज पे। एक ही एज के, एक ही वेट के दो लोगों का मेटाबॉलिज्म सेम होगा। ये इस तरह नहीं होगा कि उसकी एज, एक की एज 25 साल है, एक की एज 40 साल है, दोनों का वेट सेम है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनका मेटाबॉलिज्म भी सेम हो, क्योंकि एज भी तयन करती है कि आपका मेटाबॉलिज्म जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, 40, 50, 60, 70 साल, एज बढ़ने के साथ आपकी एक्टिविटीज़ कम होती जाती हैं, आपका सिस्टम स्लो होता जाता है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम भी स्लो हो जाता है। जिससे आपने अक्सर देखा होगा कि अब 40, 45, 50 के बाद आपकी साइड्स बढ़ना शुरू हो गई, आपकी बेली पे फैट आना शुरू हो गया। सारी ज़िंदगी तो ये बंदा पतला सा रहा है, इस पर तो मांस नहीं चढ़ा, तो अब क्या ऐसा होगा कि इसने मोटापे की तरफ ये शुरू हो गया, इसका वेट गेन होना शुरू हो गया। तो असल में बात यही होती है कि उसकी एक्टिविटी कम हो गई होती है, जिसकी वजह से उसका वेट गेन होना शुरू हो जाता है।